Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 amines, and in this video I will continue here the NCERT exercise question number 13.3. In previous video already I have discussed up to question number 4, and now I will discuss here the question number 5 onward. Now we see question number 5. Aniline does not undergo फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन. क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एनिलीन जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ऐसा क्यों? तो आप इसका क्या एक्सप्लेनेशन दोगे कि एनिलीन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है? तो आप देखो इसका क्या रीज़न होगा कि एनिलीन यदि हम देखें एनिलीन, तो यहाँ पर क्या है, इसमें NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप होने के चलते नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. क्या है ये? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है. इसको कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के चलते क्या होता है, ये एक लुईस बेस की तरह काम करता है. कैसा काम करता है? तो एनिलीन जो है, एनिलीन एक्ट्स एज अ लुईस बेस की तरह ये बिहेव करती है. अब लुईस बेस, ये एनिलीन एक लुईस बेस है और फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एक्चुअली हम यूज क्या करते हैं, तो आप देखो यहाँ पर कि फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जब आप कराते हो तो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एनिलीन है आपके पास NH2, जब इसका हम रिएक्शन किससे करा देते हैं, एनिलीन का रिएक्शन हम कराते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन के लिए यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते हो एज ए कैटलिस्ट. ये AlCl3 क्या है, एक कैटलिस्ट है. यहाँ पर कैटलिस्ट होता है जो हम यूज करते हैं इसमें. तो लुईस, ये कैटलिस्ट जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो कैसा है, तो ये लुईस बेस है और एनहाइड्रस AlCl3 कैसा काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये लुईस एसिड का काम कर रहा है. तो कैटलिस्ट क्या करता है कि ये जो कैटलिस्ट होता है वो आपका एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एनिलीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देता है. तो जब ये कैटलिस्ट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा और कैटलिस्ट ही सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा? रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो पाता है. दैट मीन्स यहाँ कैटलिस्ट जो है वो एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रेस्ट ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा हुआ रह जाता है. तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? आप ये लिखना है कि एनिलीन इज ए लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम. Aniline is a Lewis base due to presence of lone pair electrons on nitrogen atom, and anhydrous AlCl3, which is used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction, act as a Lewis acid. Therefore, both react together and form the salt. That is why Friedel-Crafts reaction cannot proceed through this reaction. Okay, thank you. Next देखो आप. नेक्स्ट आपका क्या है, कह रहा है कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइन आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक एमाइन. क्वेश्चन क्या है, सो देख लो आप. क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक एमाइंस. क्वेश्चन यहाँ पर देखना कि एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक एमाइन. क्या क्वेश्चन है कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक एमाइंस. इसका क्या रीजन होगा? तो पहले ये जानना पड़ेगा कि ये डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस क्या है और फिर एलिफेटिक एमाइंस का डायजोनियम सॉल्ट क्या है. तो यदि आप डायजोनियम सॉल्ट आप देखोगे एरोमेटिक एमाइंस का, तो बेंजीन के ऊपर क्या है, N2Cl है. यहाँ पर N आप कह सकते हो N2Cl, डायरेक्ट आप लिख दो इसमें N2Cl.
तो N पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। और जो ये कहलाता है एरोमेटिक एमाइंस, इसको हम एनिलीन क्या कहेंगे एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं। एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है RN2Cl, यहाँ पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये है एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट कहलाया। ये एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट है, ये एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिफेटिक और इसमें एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है, जो क्या हुआ है आपका एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट जो है वो क्या होता है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। इसका जो चार्ज है वो क्या होता है डीलोकलाइज हो जाता है, इसका चार्ज आपका डीलोकलाइज होता है और डीलोकलाइजेशन के चलते ये क्या करता है अपना चार्ज को स्टेबल कर लेता है। तो यहाँ पर इसका यदि हम रेजोनेंस देखें कि रेजोनेंस बनता क्या है, यदि एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट की बात करोगे तो ये होगा आपका स्ट्रक्चर, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर प्लस चार्ज है। तो इसमें क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, इधर डीलोकलाइज होगा इसमें, तो डीलोकलाइजेशन के चलते क्या हो जाता है कि यदि आप देखोगे तो यहाँ से क्या होगा ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस बनेगा वो ये रेजोनेंस आपको दे देगा। रेजोनेंस क्या आ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा N, इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पोजीशन पर आपका प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो गया, इसमें ये क्या आ गया प्लस चार्ज यहाँ डीलोकलाइज हो गया। अब आप देखो ये जो पाई बॉन्ड है फिर से एक बार शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर, तो नेक्स्ट इसका रेजोनेंस क्या बनेगा, नेक्स्ट ये हो गया यहाँ डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया प्लस चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज हो गया। नेक्स्ट क्या होगा फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट रेजोनेंस जो आपको देगा वो रेजोनेंस क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड है N पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा। अब क्या होगा ये शिफ्ट करेगा आपका, ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे ही शिफ्ट करेगा तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होके यहाँ पर आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा ये फिर से एक बार आपको जो रेजोनेंस देगा वो ये रेजोनेंस बन जाएगा आपका। नाइट बेंजीन रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा और N ट्रिपल बॉन्ड में बन जाएगा ये, और इस पर प्लस चार्ज रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये रेजोनेंस यहाँ जो प्लस चार्ज था वो क्या हुआ रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो गया, पहले क्या हुआ ऑर्थो पोजीशन पर आया, फिर पैरा पोजीशन पर गया, फिर से ऑर्थो पोजीशन पर गया और फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन पर हो गया। तो अपने चार्ज को ये क्या कर सकता है डीलोकलाइज कर सकता है वन नाइट्रोजन टू डिफरेंट कार्बन एटम्स इन एरोमेटिक रिंग। लेकिन जो एलिफेटिक है इसमें कोई रेजोनेंस नहीं पार्टिसिपेट करता है, यही कारण है कि आपका जो एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट होता है वो अनस्टेबल होता है और वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे, तो आप यही आंसर लिखोगे इसमें कि क्वेश्चन जो था आपका ये था कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक एमाइंस, दोज ऑफ द एलिफेटिक एमाइंस। तो आप क्या लिखोगे कि डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस अंडरगोज रेजोनेंस एंड इट डिलोकलाइज देयर चार्ज फ्रॉम नाइट्रोजन टू डिफरेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। डिफरेंट कार्बन एटम मीन्स ऑर्थो एंड पैरा कार्बन पर चार्ज डेवलप होता है डिलोकलाइज, बट इन केस ऑफ एलिफेटिक एमाइंस इट डज नॉट अंडरगोज रेजोनेंस, दैट इज वाई इट इज लेस स्टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 7th क्वेश्चन। तो कह रहा है कि गैवियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रीफर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइंस। कहता है क्या कि गैवियल थैलामाइड सिंथेसिस को हम प्राइमरी एमाइंस के सिंथेसिस में क्यों प्रीफर करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसका यदि हम देखें तो गैवियल थैलामाइड सिंथेसिस आप जानते ही हो,
तो हम प्राइमरी एमाइंस को दो तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। एक होता है एमिनोलाइसिस रिएक्शन। एमिनोलाइसिस रिएक्शन तो आप जानते हो कि जब R क्या होता है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड हो और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दिया जाए और हीट कर दिया जाए तो ये RNH2 देता है प्लस HCl देता है। ये फर्दर रिएक्ट कर जाता है RCl से और ये R2NH देता है आपको, और फिर से HCl प्रोड्यूस करता है। फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड होता है RCl और ये क्या देता है, RN दे देता है प्लस HCl देता है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एमिनोलाइसिस रिएक्शन। क्या कहेंगे, एमिनोलाइसिस रिएक्शन, एमिनोलाइसिस रिएक्शन। तो एमिनोलाइसिस रिएक्शन में हम यदि प्राइमरी एमाइन का सिंथेसिस करते हैं तो वो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस का दे देता है प्रिपरेशन, जिसको सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन है वो क्या होता है आपका, प्योर प्राइमरी एमाइन देता है। गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या देता है, प्योर प्राइमरी एमाइन देता है। दैट इज वाई गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस इज प्रीफर टू सिंथेसाइज द प्राइमरी एमाइंस। रीजन समझ में आया कि गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस को हम क्यों प्रीफर करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइंस में, बिकॉज एमिनोलाइसिस रिएक्शन गिव मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस, but Gabriel thalamide synthesis give the pure primary amines. That is why it is preferred to synthesize the primary amines. Primary amines का synthesis के लिए हम उसको prefer करते हैं, किसको, Gabriel thalamide synthesis को। रीजन आप क्लियर हो गया होगा कि गैबियल आपको एमिनोलाइसिस रिएक्शन यदि आप कराते हो तो मिक्सचर मिलेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी का, जिसको डिफिकल्ट होता है उसको सेपरेट करना। और जो आपका गैबियल थैलामाइड सिंथेसिस है वो डायरेक्ट आपको प्योर प्राइमरी एमाइन दे देगा, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, प्रीफर कर देते हैं। थैंक यू।